क्या आपने कभी सोचा है पैसा कमाने के पीछे सिर्फ नंबर नहीं, एक पूरा साइकोलॉजी का खेल छुपा होता है? हाँ दोस्तों, पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, एटीट्यूड, पेशेंस और डिसिप्लिन से भी बनता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको पैसा समझने का एक नया नज़रिया देगी, जिसका का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब बताती है कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बताती है कि पैसे के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं। और दोस्तों, ये जर्नी शुरू हो रही है आपके अपने चैनल अचीवर्स बुक क्लब के साथ, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों के डीप लेसन्स, ताकि आप हर दिन थोड़ा और ग्रो कर सकें। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में पैसा, फ्रीडम और सक्सेस को स्मार्टली और सस्टेनेबली पाना चाहता है, तो ये समरी आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 से। लेसन 1, पैसा बनाना नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। जब पैसा की बात आती है ना, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं स्मार्ट हो गया तो मैं रिच हो जाऊंगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल ये कहते हैं, इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट हु गेट रिच, इट्स द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। आप MBA कर लो, फाइनेंस एक्सपर्ट बन जाओ, स्टॉक मार्केट के सारे रूल्स याद कर लो, अगर आपका व्यवहार भावनात्मक है, असहनशील है, लालची है, तो पैसा हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। नॉलेज सिर्फ एक टूल है, लेकिन उस टूल को कैसे यूज़ करते हो वो आपके हैबिट्स और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है जिसको स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का फुल नॉलेज है, लेकिन मार्केट क्रैश होता है और वो पैनिक में आके सब कुछ बेच देता है। दूसरी तरफ एक आदमी है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि वो 10 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को छुएगा भी नहीं। आखिर में जीत किसकी होती है? जिसका बिहेवियर स्टेबल है। मॉर्गन हाउसल बोलते हैं, फाइनेंशियल स्क्वेस नॉट ए हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू नो। ये लेसन हमें सिखाता है कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग से ज़्यादा अपने इमोशंस, पेशेंस और हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। लेसन 2, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच। दो अलग अलग गेम्स हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उस पैसा को संभालना एक अलग ही गेम है। और ये गेम अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। लोग सोचते हैं अगर कोई आदमी रिच बन गया तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है, बट मॉर्गन हाउसल कहते हैं अमीर होना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग बात है। देखो, जब कोई इंसान रिच बनता है तो उसमें होता है रिस्क लेना, बोल्ड डिसीजंस लेना, कभी कभी लक भी काम कर जाता है, लेकिन उसी पैसा को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना, उसके लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, फियर और एक प्रोटेक्टिव माइंडसेट। पैसा कमाते वक्त हम बोल्ड होते हैं, लेकिन उसे बचाते वक्त हमें कंजर्वेटिव बनना पड़ता है। ये कॉन्ट्रास्ट ही हमें समझना है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, किसी ने स्टॉक मार्केट में लाखों कमाए रिस्की बेट से, तो लोग कहते हैं वाह क्या इन्वेस्टर है, लेकिन फिर वही आदमी लालच या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब कुछ खो देता है। रिच बनना मोमेंटरी हो सकता है, लेकिन रिच रहना एक लाइफस्टाइल है, उसमें हर दिन हर डिसीजन मैटर करता है। मॉर्गन ये भी कहते हैं कि काफ़ी लोग वेल्थ क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि मार्केट हमेशा उनके फेवर में चलेगा, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कब रिसेशन आ जाए, कब इमरजेंसी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि पैसा के साथ एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूरी होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा सोचो, थोड़ा एक्स्ट्रा सेव करो। ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा पावरफुल है प्रिपेयर्डनेस। स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो रिस्क उठाने से डरते हैं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो रिस्क समझ के उसका प्लान बना के चलते हैं। एक और चीज़, जितना जल्दी पैसा आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है अगर आप केयरफुल नहीं हो। सस्टेन्ड वेल्थ बनाने के लिए आपको बोरिंग और सिंपल दिखने वाले डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कंसिस्टेंटली सेव करना, डेट अवॉइड करना और अपने लालच को कंट्रोल में रखना। तो दोस्तों, आज का लेसन ये सिखाता है कि रिच बनना एक अचीवमेंट है, लेकिन रिच रहना एक आर्ट है, और उस आर्ट को मास्टर करने के लिए चाहिए ईगो को साइड रखना, स्मार्टली प्लान करना और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना। आखिर में जो इंसान पैसा को संभालना जानता है वही असली रिच है। लेसन, कंपाउंडिंग का जादू। टाइम इज़ द रियल किंग। जब लोग वॉरेन बफे की सफलता को देखते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी की तारीफ करते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल एक चौंकाने वाला फैक्ट बताते हैं। वॉरेन बफे ने अपना ज़्यादातर धन 65 वर्ष की आयु के बाद बनाया, और उनकी रियल पावर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कंपाउंडिंग और टाइम है। समझे? ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये खेल है पेशेंस और टाइम का। देखो, पैसा कमाना कोई दौड़ नहीं है,
ये एक लंबी मैराथन है और कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप उसे बीच में रोकते नहीं हो। अगर आप बार बार अपना इन्वेस्टमेंट निकालने लगते हो या घबराकर बेच देते हो तो कंपाउंडिंग का जादू टूट जाता है। इसे एक बीज की तरह सोचो। आज एक छोटा सा पैसा लगाया, कल उस पैसे पर कुछ लाभ मिला, फिर उस लाभ पर भी लाभ मिला, फिर लाभ पर और लाभ मिला। जब यह साइकिल सालों तक चलता है तब जाकर एक ऐसा पेड़ बनता है जो छाया भी देता है और फल भी। समस्या यह है कि लोग जल्दी चाहते हैं, मुझे एक साल में सब कुछ दुगुना चाहिए। लेकिन अगर सबको एक साल में पैसा दुगुना मिल जाता तो आज हर कोई करोड़पति होता। असल ताकत उन्हीं लोगों के पास आती है जो समय को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लेते हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ अगर वर्षों तक बढ़े तो वह बड़ी बन जाती है। बचत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर वह रेगुलर हो तो भविष्य में वह जिंदगी बदलने वाला धन बन सकती है। मॉर्गन हाउसल एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, कंपाउंडिंग तब भी काम करता है जब आप एवरेज बेनिफिट कमा रहे हो, बस आपने उसे सफिशिएंट समय दिया हो। मतलब आपको कोई ब्रिलियंट बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस और पेशेंट बने रहना है। इस लेसन का असली समरी ये है कि मनी इंटेंसिटी से नहीं बनता, वह कंटिन्यूटी से बनता है। चाहे आप बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर्स, बिजनेस के मालिक हो या सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय, अगर आपका मन यह समझ गया कि कंपाउंडिंग को काम करने दो। लेसन 4, फ्रीडम इज़ द रियल वेल्थ, नॉट कार्स, नॉट कैश। लोग अक्सर इसीलिए पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वे महंगी गाड़ियाँ खरीद सकें, ब्रांडेड कपड़े पहन सकें या एक बड़ी और दिखावटी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं असली प्रॉपर्टी किसी चीज़ का नाम नहीं है बल्कि एक फीलिंग का नाम है, आज़ादी। सुबह उठकर वही करना जो तुम्हारा मन कहे, बिना किसी के ऑर्डर के। पूरा दिन अपने समय को अपने तरीके से जीना, यही है पैसे का सबसे बड़ा इनाम। सोच कर देखो, अगर तुम करोड़पति हो लेकिन तुम्हारा हर दिन किसी और के इशारे पर चलता है, जैसे बॉस का मूड, ऑफिस टाइमिंग्स या बाजार का दबाव, तो क्या वो पैसा सच में तुम्हारा है या तुम सिर्फ एक सोने की कैद में बंद हो? आज़ादी का मतलब है अपने जीवन के डिसीजन खुद लेना, अपने समय का मालिक बनना, अपने इमोशंस, टेंशन और वर्क लाइफ के बैलेंस पर कंट्रोल रखना। और यह आज़ादी तभी मिलती है जब आपके पास एक मजबूत इकोनॉमिक बेसिस हो जो आपको मजबूरी में लिए गए फैसलों से बचा सके। ये लेसन एक बड़ी याद दिलाता है कि पैसा कमाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि दूसरों को प्रभावित कर सको, बल्कि इसलिए है कि तुम अपने जीवन को बेहतर महसूस कर सको। वो छुट्टियाँ हो जो तुम हमेशा सोचते हो पर समय नहीं निकाल पाते, वो व्यापार का सपना जिसे तुम पूरा करना चाहते हो पर नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं ले पा रहे, वो सेहत जिसे तुम नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि पैसे कमाने की दौड़ में हो। ये सब तब बदलेगा जब तुम पैसे को एक आज़ादी का साधन मानोगे, ना कि केवल सक्सेस का क्राइटेरिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज़ादी बड़ी इनकम से नहीं आती, ये आती है अपने खर्चों को कंट्रोल करने से, बचत बढ़ाने से और अपना समय वापस खरीदने से। कम इनकम वाला व्यक्ति भी इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर वह समझदारी से चलता है, और बड़ी इनकम वाला भी स्लेव हो सकता है अगर वह लालच और दिखावे के जाल में फंसा है। तो यह लेसन यही सिखाता है, जब पैसा कमाओ तो ये मत सोचो कि क्या खरीद सकते हो, सोचो कितनी आज़ादी मिल सकती है। पार्ट 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, द साइलेंट वेल्थ किलर। सोचिए आप एक नई नौकरी पर गए, पहली सैलरी आई 30,000 रुपये की, खुशी खुशी एक जनरल फ़ोन खरीद लिया, एक वीकेंड ट्रिप भी कर ली, फिर सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो गए। अब आप सोचने लगे चलो आईफोन ले लेते हैं, ज़ारा या H&M से कुछ खरीदारी भी कर लेते हैं। फिर 1,00,000 रुपये मिलने लगे तो कार की इंस्टॉलमेंट, हर महीने बाहर खाना, जिम की मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सब कुछ जुड़ गया। समझे? यही होता है जीवन शैली में वृद्धि, जब आमदनी बढ़ती है और खर्चे उससे भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लोग आमतौर पर जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा चाहने लगते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी आमदनी से तेज़ बढ़ें तो आप कभी भी खुद को अमीर महसूस नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ये है, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना एक कला है। जितनी जल्दी आप अपनी जीवन शैली को ऊंचा उठाते जाओगे उतनी ही जल्दी आप असली संपत्ति से दूर होते जाओगे। अमीर वह नहीं जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वह है जो कम खर्च करके ज़्यादा बचाता है। जब भी इनकम बढ़े तो पहला आइडिया ये होना चाहिए, मैं कैसे ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, ना कि अब क्या नया खरीद सकता हूँ। और लाइफस्टाइल में ग्रोथ का सबसे खतरनाक इफेक्ट ये होता है कि एक समय के बाद आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के जाल में फंस जाते हैं। वो कार की किस्तें, किराए का दबाव, खरीदारी की आदतें,
ये सब एक ऐसा चक्र बना देते हैं जिसमें पैसा तो आता है लेकिन आज़ादी कभी नहीं मिलती। मॉर्गन कहते हैं कि हर बार जब आपकी इनकम बढ़े, आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप हर नया पैसा खर्च करने में माहिर हो गए तो चाहे 1 लाख रुपए कमाओ या 10 लाख रुपए, आखिर में बैंक बैलेंस ज़ीरो ही रहेगा। और भाई, पैसे का असली आनंद तब है जब आपके पास चीज़ें नहीं बल्कि ऑप्शन हो, ताकि आप अपनी बचत से नया बिजनेस शुरू कर सको, ट्रेडिंग सीख सको, आराम कर सको या किसी इमरजेंसी का सामना बिना उधार मांगे या किसी से अपील लगाए कर सको। लेसन चार्ज, पैसा बचाने के लिए जीनियस नहीं, बस ना बोलना आना चाहिए। आजकल हर किसी को पैसे बनाने के शॉर्टकट्स चाहिए, क्रिप्टो, ऑप्शंस, फॉरेक्स, हर बंदा जल्दी डबल वाले सपने में जी रहा है। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही सिंपल और ताकतवर बात कहते हैं, वेल्थी बनने के लिए आपको कोई चमत्कारी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लगातार बड़े नुकसानों से बचना आना चाहिए। समझे? पैसा बनाने के लिए तुम्हें हर बार सही चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस गलत नहीं चलना है। और यही बात ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग ध्यान देते हैं हाई रिटर्न पर, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं रिस्क, लालच, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो और शॉर्टकट्स, और इसी चक्कर में वो पैसा कमाते नहीं, गंवा देते हैं। सोचिए, एक इंसान धीरे धीरे 10 से 12% सालाना कमाई कर रहा है, लेकिन लगातार 10 साल तक बिना किसी बड़े नुकसान के कंपाउंड करता है। दूसरी ओर एक और इंसान कभी 30% कमाता है तो कभी 50% खो देता है, आखिर में उसका एवरेज 0 होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बर्बादी से बचना परफेक्शन के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास टिका रहे तो आपको बचना होगा गेट रिच क्विक स्कीम्स से, बिना ज्ञान के हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से, उधार के पैसों से इन्वेस्टमेंट करने से, इमोशनल निर्णय लेने से और सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से। जब इंसान सोचता है मुझसे गलती नहीं हो सकती, तभी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट, जिंदगी, इकोनॉमी सब अनसर्टन है। जो इंसान ये मान ले कि मैं हर बार जीत सकता हूँ, वो कभी कभी एक ही चाल में सब कुछ हार बैठता है। तो असली सफलता ये नहीं कि आप हर बार एक्सपर्ट बन जाओ, असली सफलता ये है कि आप बुरे वक्त में भी जिंदा रहो, और जब आप जिंदा रहे, लगातार टिके रहे, तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी ही दिखाएगी। लेसन 7, लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कभी भी डेस्टिनी की रोल को कम मत आंको और रिस्क की मौजूदगी को नज़रअंदाज मत करो। ये लाइन हम सब की लाइफ में हकीकत का थप्पड़ है, हल्का नहीं, जोरदार। देखो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बिलियनियर बन गए, लेकिन उनमें से कई लोग बस सही समय और सही जगह पर थे। मेहनत तो थी, लेकिन साथ में लक भी था। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने हर नियम फॉलो किया, सही फैसले लिए, सब कुछ प्लान किया, फिर भी हार गए क्योंकि खेल में रिस्क भी था। ये दुनिया बाइनरी नहीं है, सक्सेसफुल तो स्मार्ट, फेल हुआ तो बेवकूफ़। ये सोच गलत है। हर कहानी के पीछे एक अनदेखा फैक्टर होता है, किस्मत और रिस्क का बैलेंस। एग्जाम्पल बिल गेट्स, जीनियस बंदा, मेहनती भी, लेकिन क्या आप जानते हो, उसके स्कूल में ही कंप्यूटर थे जब दुनिया के 99% स्कूलों में नहीं थे। मतलब लक ने उसको एक अनफेयर एडवांटेज दिया, उसने उस मौके का बेस्ट यूज़ किया, लेकिन वो मौका सबको मिला ही नहीं था। इसी तरह कोई बंदा स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ कमा लेता है और हम कहते हैं वाह क्या इन्वेस्टर है, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ एक लकी बेट था। और जो बंदा नुकसान में गया, हो सकता है उसका रिसर्च 100% परफेक्ट था, बस टाइमिंग खराब थी। तो लेसन ये कहता है, कभी किसी की सफलता से जलो मत और किसी की असफलता पर जजमेंटल मत बनो, क्योंकि कहानी का पूरा सच सिर्फ भगवान जानता है। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। और ये समझना तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। अगर कभी जीत जाओ तो अहंकार मत पालो, शुक्र मनाओ। और अगर कभी हार जाओ तो खुद को बेकार मत समझो, बस सीखो। जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों 100% तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, पर तुम्हारा रिएक्शन वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। तो माइंडसेट बना लो, मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, पर मैं किस्मत और रिस्क दोनों को रिस्पेक्ट करूंगा। लेसन 8, कंपैरिजन किल्स कंटेंटमेंट, अपना गेम खेलो। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या दूसरों से ज़्यादा अमीर दिखना चाहते हो? मॉर्गन हाउसल बोलते हैं, सोशल कंपैरिजन की सील इतनी ऊंची है कि वास्तव में कोई भी इसे कभी नहीं छू पाएगा। मतलब तुम्हारे पास कार है तो कोई और BMW में है, उसके पास पोर्श है तो किसी के पास प्राइवेट जेट। ये कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता, और जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती वो कभी सेटिस्फैक्शन भी नहीं देती। सोशल मीडिया ने ये और बिगाड़ दिया है।
हर पोस्ट, हर रील, हर स्टोरी एक इल्यूजन क्रिएट करती है। वो ज़्यादा कमा रहा है, मैं पीछे हूँ। लेकिन भाई, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा गोल, तुम्हारा गेम अलग है। अगर तुम अपनी जर्नी किसी और के स्कोरबोर्ड से मेजर करोगे तो तुम हमेशा हार जाओगे। लेसन ये सिखाता है, खुश रहने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा चाहिए मेंटल क्लैरिटी कि किसके साथ compete करना है या करना भी है या नहीं। लेसन 9, सेव करो बिना किसी रीज़न के भी। ये लेसन सिंपल है पर सबसे अंडररेटेड। लोग सेविंग्स तभी करते हैं जब उनका कोई गोल हो, घर लेना, शादी करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन मॉर्गन हाउसल बोलते हैं, यू डोंट नीड अ रीज़न टू सेव, सेविंग इज़ अ माइंडसेट। देखो, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या होगा पता नहीं। तो अगर तुम सिर्फ प्लान्ड रीजंस के लिए सेव करोगे तो अनप्लान्ड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सेविंग्स तुम्हारा फाइनेंशियल बुलेट प्रूफ जैकेट है। इमरजेंसी आई तो तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे, अपॉर्चुनिटी आई तो बिना किसी से मांगे ग्रैब कर लोगे। और सबसे पावरफुल पॉइंट, सेविंग गिव्स यू ऑप्शंस, और ऑप्शंस ही आज के टाइम का रियल लग्जरी है। तो भाई, जितना कमा रहे हो उसे थोड़ा कम खर्च करो, रीज़न हो या ना हो, सेव करो, क्योंकि जब ज़रूरत आएगी तो सिर्फ पैसा ही नहीं, पीस भी मिलेगा। लेसन 10, पर्सनल फाइनेंस इज़ पर्सनल, सबका रास्ता अलग है। और आखिर में भाई, आखिरी और सबसे मैच्योर लेसन, हर कोई अपनी फाइनेंशियल जर्नी, अलग माइंडसेट, अलग अपब्रिंगिंग, अलग ड्रीम्स के साथ जी रहा है। तो ब्लाइंडली किसी का प्लान कॉपी मत करो। कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तुम कंजर्वेटिव हो, दैट्स ओके। किसी ने 25 में घर ले लिया, तुम 35 में ले लोगे, नो प्रॉब्लम। कोई ट्रेडिंग से कमा रहा है, तुम SIP से कमा रहे हो, बोथ वैलिड। मॉर्गन कहते हैं, लोग पैसे के साथ क्रेजी चीज़ें करते हैं, लेकिन वे हमेशा क्रेजी नहीं होते हैं अगर आप उनकी कहानी जानते हैं। तो दूसरों के रिजल्ट्स देखकर जेलस होने से पहले उनका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने डिसीजन खुद लो, अपने गोल्स के बेस पर। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कस्टमाइज करो, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल।